गांव में सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन एक महिला ऐसी थी जो रोज सूरज से पहले उठ जाती थी। उसका नाम था सावित्री। लोग उसे चालाक चाय वाली कहते थे, लेकिन उसकी चालाकी किसी को धोखा देने वाली नहीं थी। उसकी चालाकी थी मुश्किल हालात में भी जीत का रास्ता निकाल लेना। पति की मृत्यु के बाद वो अकेले अपनी बेटी पूजा को पाल रही थी। न कोई जमीन थी, न कोई दुकान, बस एक छोटा सा चाय का ठेला और बहुत बड़े सपने। हर सुबह वो खुद लकड़ियां इकट्ठा करती, पानी भरती, दूध लाती और फिर पूरे गांव के लिए चाय बनाती। उसकी चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, उसकी मुस्कान के लिए भी मशहूर थी। माँ, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो? ताकि एक दिन तुझे मेरी तरह सड़क पर खड़ा ना होना पड़े। मैं खूब पढ़ूंगी माँ। और मैं तेरे सपनों की रखवाली करूंगी। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर का बड़ा होटल मालिक विक्रम गांव में आलीशान टी कैफे खोलने वाला था। लोग उत्साहित थे क्योंकि ऐसी दुकान उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन सावित्री के लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। वो जानती थी अगर ग्राहक वहां चले गए तो उसके ठेले पर कोई नहीं आएगा। अब कौन तेरी चाय पिएगा सावित्री? उस कैफे में तो एसी भी होगा। देखते हैं भाई, चाय जीतती है या चमक दमक। उस रात सावित्री सो नहीं पाई, लेकिन वो रोई भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी रोने से समस्या हल नहीं होती, दिमाग लगाने से होती है। अचानक उसके मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। माँ, क्या सोच रही हो? ग्राहक सिर्फ चाय पीने नहीं आते बेटा, फिर उन्हें अपनापन भी चाहिए। सावित्री ने एक अनोखी योजना शुरू की। हर ग्राहक को चाय के साथ एक प्रेरणादायक संदेश दिया जाता। किसी को मेहनत की सीख, किसी को ईमानदारी की सीख, किसी को हिम्मत की सीख। लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें यह नया विचार पसंद आने लगा। ये क्या है? चाय पेट को गर्म करती है और ये पर्ची? दिल को। उधर विक्रम की दुकान में चमक थी, लेकिन अपनापन नहीं था। लोग वहां जाते, फोटो खिंचवाते और फिर वापस सावित्री की दुकान पर आ जाते। ये बात विक्रम को पसंद नहीं आई। एक छोटी सी चाय वाली मुझे कैसे हरा सकती है? लोग कहते हैं उसकी चाय में अलग स्वाद है। स्वाद नहीं, कोई चाल है। किस्मत ने फिर एक परीक्षा ली। ठेला बुरी तरह टूट गया। सावित्री की महीनों की बचत खत्म हो गई। गांव वालों को लगा अब उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन वे उसे नहीं जानते थे। माँ, अब क्या करेंगे? हारेंगे नहीं, लेकिन पैसे? दिमाग अभी भी हमारे पास है। उसी दिन शहर से एक फूड ब्लॉगर गांव पहुंचा। वो अलग अलग जगहों का खाना और चाय चखता था। जब उसने सावित्री की कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। आप इतनी मुश्किलों में भी मुस्कुराती कैसे? क्योंकि रोने से ग्राहक नहीं आते बेटा। क्या मैं आपकी कहानी दुनिया को दिखा सकता हूँ? अगर किसी को हिम्मत मिले तो जरूर। रोहन ने वीडियो बनाया। उसने सावित्री के संघर्ष दिखाए, उसकी मुस्कान दिखाई, उसकी चाय दिखाई और सबसे ज्यादा उसकी सोच दिखाई। वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ। कुछ घंटों में हजारों लोग देखने लगे, फिर लाखों, फिर करोड़ों। जिस महिला को लोग एक साधारण चाय वाली समझते थे, आज वही पूरे प्रदेश की चर्चा बन चुकी थी। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, वे उससे मिलने आते थे, उसकी बातें सुनने आते थे, उससे प्रेरणा लेने आते थे। मैं 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ। आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी। एक सेल्फी मिल सकती है? पहले चाय पी लो। आज सावित्री के पास पैसा है, सम्मान है, पहचान है, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही है। उसने कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूली। मैं हार गया सावित्री। नहीं, क्या मतलब? हार तब होती है जब इंसान सीखना छोड़ दे। दोस्तों, व्यापार सिर्फ पैसों से नहीं चलता, दिल से चलता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, सोच होती है। और जो इंसान मुश्किल समय में भी दिमाग और हिम्मत नहीं खोता, उसे कोई हरा नहीं सकता। याद रखिए, असली चालाकी दूसरों को हराने में नहीं, मुश्किल हालात को हराने में होती है।